देव की। श्री सद्गुरुदेव की। विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की। प्रगट आत्मा राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की। जीवन मुक्त पुरुष
और विदेह मुक्त की अवस्था का वर्णन करते कहते हैं कि विदेह मुक्ति शरीर छूट जाता है तब प्राप्त होती है। विदेह मुक्त पुरुष प्रारब्ध वेग के अनुसार जीने के बाद जब प्राण को त्यागता है तब वो शरीर छूटते ही अपने ब्रह्म पद में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाता है। जीवन मुक्त पुरुष जीते जी विदेही जैसा व्यवहार करता है, क्योंकि उससे जब जीवन चल रहा है तभी पूर्ण ज्ञान पूर्ण बोध हो चुका है। तो पूर्ण बोध की प्राप्ति के कारण प्रारब्ध वेग से जो जीवन चलता है वो जीवन प्रारब्ध के अनुसार चलता रहता है, मगर वो तो स्वरूप में ही स्थित होता है। तो व्यवहार करता दिखता है तो भी वो व्यवहार नहीं करता, पदार्थों को भोगता दिखे तो भी जीवन मुक्त पुरुष भोगता नहीं है। जो भी कार्य उसके सामने आते हैं वो सारे कार्य करते हुए भी वो अपने स्वरूप में ही दृढ़ स्थित होता है, इसलिए वो कभी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। परिस्थिति उसे चलायमान नहीं कर सकती, लाभ या हानि उसे दिखते ही नहीं, जगत में उसे सत्य बुद्धि रही नहीं। जो भी कुछ है वो एक ब्रह्म सत्ता, एक परम तत्व परमात्मा, बस वही उसकी दृष्टि है, वही उससे भाषित होता है। सब कुछ जैसे है वैसे होने के बाद भी ब्रह्मज्ञानी को, जीवन मुक्त पुरुष को सब ब्रह्म रूप भाषित होता है। व्यवहार के अनुसार स्वाभाविक होता रहता है, उसमें सोच समझ के उसे कोई व्यवहार करना होता नहीं है। ये करूं ना करूं ऐसा विचार भी उसे करना नहीं होता। उनसे जो भी व्यवहार होता है वो स्वाभाविक जैसे होना है वैसे ही होता है। मगर विदेह मुक्त की तो स्थिति की बात ही नहीं है, फिर जीवन ही नहीं है। जीवन मुक्त का इस प्रकार जीना सामान्य मनुष्य को तो बहुत कठिन लगता है। श्री राम जी कहते हैं कि जीवन मुक्त पुरुष के लिए है प्रभु जो आपने कहा वो तो बहुत मुश्किल लगता है जीना, क्योंकि ये सब प्रत्यक्ष जगत को देखते हुए भी व्यवहार कालीन भी समत्व हमेशा हमेशा के वो समत्व में होते हैं, स्थिर होते हैं। वो स्थिर रहना सबके लिए संभवित नहीं है। ब्रह्म दर्शन हुए बिना, ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता हुए बिना ये और कोई नहीं कर सकता। जिसको भी ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता हो गई है वही जीवन मुक्त आपके हिसाब है, मगर उनका जो व्यवहार है वो व्यवहार हम सरीखे और सबके लिए तो मुश्किल लगता है। विदेह मुक्त शरीर को छोड़ के स्वरूप में बैठ जाता है, मगर वो फिर जब शरीर लेके आता है तो उसका जगत भ्रम क्यों नहीं मिटता? राम जी ने प्रश्न किया। देखिए, जो दृष्टांत देखे, वशिष्ठ महाराज ब्रह्म पद में से ही आए। ब्रह्मा जी के शाप से जगत के दुखों की निवृत्ति के लिए वशिष्ठ महाराज ने भी अज्ञान अंगीकार किया। राम जी इस संसार में आए, उन्होंने भी अज्ञान अंगीकार किया। तो अज्ञानी का जगत ब्रह्म नहीं मिटता, याद रखें। अज्ञानी का जगत ब्रह्म नहीं मिटता और ज्ञानी को जगत ब्रह्म होता नहीं। अज्ञान अंगीकार भी तो किया है ना, इसलिए जगत सत्य प्रतीत होता है और सत्य प्रतीत होते हुए जगत को कैसे जैसा है वैसा ही वैसा असत्य जान सके,
अज्ञान जब तक है तब तक वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि सर्व ब्रह्म के दर्शन नहीं होते। अज्ञान में संसार सत्य भाषित होता है। ज्ञान में संसार उपजा ही नहीं, बना ही नहीं, हुआ ही नहीं। जब ज्ञान होता है तब पता चलता है कि जैसे मृगजल दिखता है वो भ्रांति से दिखता है, शिप में रूपा दिखता है वो भी भ्रांति से दिखता है। अर्धमंडित नेत्र वाले आकाश में देखते हैं तो तरुवर देखते हैं, रस्सी में सर्प देखने वाले वहां रस्सी का अज्ञान है इसलिए सर्प देखते हैं, मगर ये सब दर्शन भ्रांत दर्शन, भ्रांति से दिखते हैं। इस प्रकार हे राम, सर्वत्र ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। पूर्ण ब्रह्म सारे संसार में भरपूर भरा हुआ है। एक सुई का पॉइंट रखे इतनी जगह भी ब्रह्म के सिवा खाली नहीं है। तो विदेह मुक्त का तो यही निश्चय के बाद तो विदेह मुक्ति मिली है। उसको जगत ब्रह्म रहा ही नहीं। जीवन मुक्त को भी जगत ब्रह्म नहीं रहता, इसलिए वो जीवन से मुक्त हो गए। विदेह मुक्त लास्ट समय में जब इस संसार को ब्रह्मरूप जान लेते हैं तब लास्ट समय पे भी उसका ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसे विदेह मुक्ति मिलती है। जीवन मुक्त शरीर का प्रारब्ध पूर्ण करके विदेह मुक्त में स्थित होते हैं, मीन्स ब्रह्म पद में स्थित होते हैं। जीवन मुक्त भी जीवन का प्रारब्ध पूर्ण होते ही विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो विदेह मुक्त जो है उनको अंतिम में वो ज्ञान होता है। जीवन मुक्त को जीते जी ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म पद में वो स्थित हो जाते हैं। सर्व ब्रह्म का निश्चय उसको हो जाता है। जब सर्व ब्रह्म का निश्चय होता है, उनका व्यवहार ब्रह्ममय हो जाता है, तब वो जीवन मुक्त कहलाता है। क्योंकि प्रारब्ध को जो शेष है उसी के अनुसार ही व्यवहार चलने वाला है। सुख दुख आते हैं जो आने वाले होते हैं, वो इसमें जीवन मुक्त विचलित नहीं होता। जो प्रारब्ध के योग से दुख या सुख आवे, न उसे दुख दिखता है न उसे सुख दिखता है। हर हाल में हर हमेश वो ब्रह्म भाव में ही स्थित होता है। विदेह मुक्त अभ्यास करते करते प्रारब्ध भी पूरा होता है, इसमें जीवन भी पूरा होता है और अज्ञान भी मिट जाता है। इसी समय अपने ब्रह्म पद में स्थित हो जाते हैं। जीवन मुक्त को दीर्घ काल तक वो ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो गई है और जीवन मुक्ति की मौज का अवसर है। वो मौज से जीता है, उसका द्वैत ब्रह्म हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। और ब्रह्मानंद ऐसा आनंद है कि वो आनंद प्राप्त होते और कोई आनंद प्राप्त करने का रहता नहीं। इसलिए जीवन मुक्त ब्रह्मानंद में, अपने स्व आनंद में, अपने स्वस्वरूप में जो सर्वरूप है, जो सर्वत्र स्थित परिपूर्ण है, उसमें स्थित होते हैं। तो जीवन मुक्त और विदेह मुक्त का डिटेल से कल हमने देखा है। वशिष्ठ महाराज ने बहुत क्लियर करके बताया है। मैं जैसे अभ्यास करने वाला समय से धीरे 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 पूर्णता को प्राप्त होता है, इसका दृष्टांत दिया कि पहाड़ पर चढ़ना उतरना कितनी सावधानी से करना पड़ता है। धीरे 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 संभल के चढ़ना होता है, ऐसे संभल के उतरना होता है। इस प्रकार इस ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता के लिए धीरे धीरे बढ़ना, धीरे धीरे उतरना है। तो ये ऊपर नीचे सब भरपूर परिपूर्ण ही है, तो ये दृढ़ अनुभूति होती है। तो व्यवहार में ये अभ्यास बहुत आवश्यक है। साधक व्यवहार कालीन अभ्यास करता जाता है। जो अभ्यास करता है वो शास्त्र सम्मत अभ्यास होता है, संतों के मत के अनुसार उनका अभ्यास होता है और संत मत और सत शास्त्र को साथ लेके वो चलता है। तो इस जीवन व्यवहार से, इस प्रकार अभ्यास करने से वो जीवन मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जीवन मुक्त होते ही वो परम आनंद की स्थिति को प्राप्त करके उसी में ही नित्य रहता है। उसकी स्थिति फिर नहीं बदलती, परिस्थिति बदलती जाए, वो अबदल स्वभाव में, अपने आत्म स्वभाव में ही स्थित रहते हैं। जीवन मुक्त विदेह मुक्ति की दोनों की बात करते करते जब
राम जी ने ये प्रश्न किया तो वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि ज्ञानी को तो सर्व ब्रह्म का निश्चय ही होता है, उनको ये निश्चय करने का बाकी नहीं रहता। जो अज्ञानी है, जो मुमुक्षु है, जो साधक है, उसे धीरे धीरे बिल्कुल दृढ़ अभ्यास करना चाहिए और दृढ़ अभ्यास करते करते उसे पूर्ण बोध की प्राप्ति होती है। तो पूर्ण बोध की प्राप्ति के लिए हमें अभ्यास, ब्रह्म अभ्यास, व्यवहार कालीन भी करना चाहिए। तो श्रवण करें, मनन चिंतन करें और फिर निध्यासन करें। निधिध्यासन का अर्थ हम वो करते हैं कि सतत हम आत्म प्रवाह चलाते रहे। अच्छा है, मगर विचार मात्र में आत्म प्रवाह नहीं, विचार के साथ साथ व्यवहार में भी कंटिन्यूअस सतत आत्म प्रवाह। जैसे तेल धार हम करते हैं, तो एक पात्र से दूसरे पात्र में जब तेल डालते हैं तो वो धार कैसी होती है? सतत बिल्कुल एक धार होती है। वैसे ही सतत एक धार आत्म अभ्यास करने वाला जीवन मुक्ति की मौज ले लेता है, जीवन मुक्ति उसे प्राप्त होती है। फिर कैसे भी कोई भी प्रकार के विक्षेप आ जाए, चाहे प्रलयकालीन विक्षेप क्यों ना, तो भी वो विक्षेप को विक्षेप नहीं समझते, चलित नहीं होते, स्वरूप से डिगते नहीं हैं। अभ्यास के बिना किसी को भी ज्ञान की प्राप्ति शाप या वरदान से हुई और निवृत्त हुई वो देखा नहीं है। शाप से जो ज्ञान हो गया वो निवृत्त नहीं हो सकता और वरदान से ज्ञान होता नहीं है, अपने स्वपुरुषार्थ से ही होता है। हम पुरुषार्थ करके अपने स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाए, जहाँ से फिर आगे पीछे कहीं जाना नहीं है। परिपूर्ण स्वरूप है वो, जिसने भी वो प्राप्त कर लिया वो तो ब्रह्मा विष्णु आदि भी उसको प्रणाम करते हैं। अभ्यास करने वाले को ये स्थिति प्राप्त होते ही ब्रह्मा विष्णु आदि सब प्रणाम करते हैं कि ये पुरुष तो ब्रह्म हो गया है। जब जीवन मुक्ति की स्थिति ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की स्थिति बन जाती है, तब सर्वज्ञानी उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि ये ब्रह्म हो गया। तो सबको आनंद हो जाता है, खुद तो आनंद स्वरूप बन गया, पर उसके आनंद को देख के जो ज्ञानी पुरुष हैं सब आनंदित होते हैं। हमारा ये पुरुषार्थ रहे और वशिष्ठ महाराज का मार्गदर्शन जो आगे हैं हमारे पुरुषार्थ में सहायक बने और पूर्णता तक पहुंच जाए। हे राम जी, जगत के अत्यंत अभाव हुए बिना आत्मबोध नहीं होता। जगत का अत्यंत अभाव न होवे तब तक आत्मबोध नहीं होता। उसके अत्यंत अभाव के निमित्त मैं युक्ति कहता हूँ, उसके समझने से जगत ब्रह्म नष्ट होगा और जीवन मुक्त होकर तुम विचरोगे। जगत के अत्यंत निवृत्ति के लिए, अत्यंत अभाव के लिए मैं आपको युक्ति देता हूँ। ये युक्ति से तुमको जो जगत ब्रह्म अभी हो रहा है वो निवृत्त हो जाएगा और तुम आत्मपद में स्थित हो जाओगे। हे राम जी, बंधन से वही बंधता है जो उपजा हो और मुक्त भी वही होता है जो उपजा हो। हे राम, ये बात याद रखो, बंधन से वही बंधता है जो उत्पन्न हुआ हुआ, उपजा हुए। मुक्त भी उसे ही होना है जो बंधन में है, जो उपजा है उसके लिए बंधन भी है, उसके लिए मुक्ति भी है। यह जगत जो तुमको भासता है वह उपजा नहीं। ये जगत तुम्हें दिखाई दे रहा है वो उपजा ही नहीं। जैसे मरुस्थल में नदी भासती है वह भी उपजी नहीं है, ब्रह्म से भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है पर उपजा नहीं। आत्मा में जगत ब्रह्म से भासित होता है, जैसे मरुस्थल में नदी दिखती है वो उपजी नहीं है, नहीं फिर भी दिखती है, तो ये अज्ञान से दिखाई दे रहा है। जैसे अर्ध मिलित नेत्र पुरुष को आकाश में तरोवरे भासते हैं, वैसे ही ब्रह्म से जगत भासता है। हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब स्थावर जंगम, देवता, किन्नर, दैत्य, मनुष्य,
ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि जगत का अभाव होता है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तक, छोटे से जंतु से लेकर वहां तक के सब महाप्रलय में कहाँ गए पता नहीं चलता, सबका अभाव हो जाता है। इसके अनंतर जो रहता है सो इंद्रिय ग्राहक सत्ता नहीं है। आहा। ग्राहक सत्ता नहीं है। महाप्रलय सत्य होते भी हैं, नहीं। संपूर्ण जगत का अभाव हो जाता है। उसके बाद जो रहता है वो इंद्रिया से जाना नहीं जाता, इंद्रिय ग्राहक सत्ता नहीं है वो, तो उसको जानने के लिए इंद्रिया कोई काम नहीं करेगी। न आंखें देख सकेंगी, न कान सुन सकेंगे, न हाथ स्पर्श कर सकेंगे। कोई भी इंद्रिया, पंच इंद्रिया में से कोई भी इंद्रिया उसको जान नहीं सकेगी। जो सत्ता इसके शेष रहती है, अनंतर जो रहता है सो इंद्रिय ग्राहक सत्ता नहीं और असत्य भी नहीं और न शून्य न प्रकाश न असत्य भी नहीं है, अंधकार न शून्य है, न प्रकाश है, न अंधकार है, न दृष्टा न दृश्य वहाँ न दृष्टा रहता है न दृश्य होता है, न केवल न अकेवल, केवल अकेवल भी वहाँ नहीं है, न चेतन न जड़, जड़ चेतन भी नहीं है, न ज्ञान न अज्ञान, ज्ञान अज्ञान का भी वहाँ स्थान नहीं है, न साकार न न निराकार, साकार न निराकार, कुछ भी नहीं, न किंचन और न अकिंचन, किंचन अकिंचन भी नहीं है। वही तो सर्व शब्दों से रहित है। वो तो सर्व शब्दों से रहित, उसमें वाणी की गम नहीं, वाणी वहां पहुंच नहीं पाती, वाणी की गम नहीं है उसमें। और जो है तो चेतन से रहित चैत्य आत्म तत्व जो मात्र है वो स्फुरण से रहित आत्म तत्व मात्र है, जिसमें अहम त्वम की कोई कल्पना नहीं, इसमें अहम तुम की कल्पना ही नहीं। ऐसे शेष रहता है और पूर्ण अपूर्ण आदि मध्य अंत से रहित है। ऐसा शेष रहता है, इसमें न पूर्ण अपूर्ण है, न आदि है, न अंत है, न मध्य है। सोई सत्ता जगत रूप होकर भासती है। वही सत्ता जगत रूप होकर भाषित होती है, जो कुछ नहीं दिखाई देती, कोई इंद्रियों का विषय नहीं बनती। पंचे ज्ञानेंद्रियां वहां बाजू पर हो जाती है, नहीं जान सकती वो शब्द, कोई उसके लिए वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी जो सत्ता है वो शेष होती है, उसमें ये जगत ब्रह्म हुआ है। उसमें जगत कुछ बना नहीं, वास्तव में जगत कुछ बना नहीं, ब्रह्म है, भ्रांति मात्र दिखता है। जैसे मरीचिका में जल भासता है वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। जैसे रेती में, बजरी में, मरीचिका में जल भासता है, वैसे आत्मा में जगत भासता है। जगत का आभास है, जगत होता नहीं है। हे राम जी, जब चित्त शक्ति स्पंद रूप हो भासती है तब जगत आकार भासता है। जब चित्त और शक्ति स्पंद रूप होती है, स्फुरित होती है, तब जगत का आकार भासित होता है, तब जगत के सारे दृश्य खड़े होते हैं। और जब निष्पन्द होती है तब जगत का अभाव होता है। जब निष्पन्द हो जाती है, स्फुरन रहित हो जाती है चित्त शक्ति, तब जगत का अभाव हो जाता है। तो जगत का अभाव, आत्मसत्ता सदा एक रस रहती है। अज्ञान से, भ्रांति से जगत का भाव होता है, जगत उपजता कुछ नहीं। जब ज्ञान होता है तब ये अज्ञान निवृत्त हो जाता है। आत्मपद की अनुभूति से जगत ब्रह्म भासित नहीं होता। जैसे वायु स्पंद रूप होता है तो भासता है और निष्पन्द रूप नहीं भासता, परंतु वायु एक ही है। वैसे ही जब चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है तब जगत होकर भासता है, और जब निष्पन्द रूप होता है तब जगत मिट जाते हैं। चित्त निष्पन्द होते जगत मिट जाता है, मगर स्पंद रूप होता है तब जगत दिखता है। स्पंद रूप होने से जगत दिखता है और निष्पन्द होने से जगत मिट जाता है। वायु की तरह, जैसे वायु स्पंदित होती है, स्फूर्ति है, तब दिखाई देती है। वह निष्पन्द हो जाती है, स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है, तब नहीं दिखाई देती। हे राम जी, चेतन तब जाना जाता है
जब संवेदन स्पंद रूप होता है। हाँ, चेतन तब जाना जाता है तब संवेदन स्पंद रूप हो जाता है। जैसे सुगंध का ग्रहण आधार से होता है और आधार रूप द्रव्य के बिना सुगंध का ग्रहण नहीं होता। हाँ, सुगंध को ग्रहण करने के लिए आधार चाहिए। आधार नहीं तो सुगंध को ग्रहण नहीं की जाती, पता नहीं चलता। जैसे वस्त्र श्वेत होता है तब रंग को ग्रहण करता है, अन्यथा रंग नहीं चढ़ता। वस्त्र शुद्ध होता है, श्वेत होता है, तब वो और रंग को ग्रहण कर सकता है। श्वेत नहीं होता, कलरिंग होता है, तो वो कलर को नहीं ग्रहण कर सकता। वैसे ही आत्मा का जानना स्पंद से होता है, स्पंद के बिना जानने की कल्पना भी नहीं होती। बस आत्मा को जानना स्पंद से होता है, स्पंद बिना कल्पना नहीं हो सकती। जैसे आकाश में शून्यता और अग्नि में उष्णता भासती है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। अग्नि में उष्णता की तरह आत्मा में जगत भासता है। वो बिल्कुल भिन्न नहीं दिखाई देता, मगर है नहीं। कितनी बढ़िया बात है। जैसे जल द्रव्यता से तरंग होके भासते हैं, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप होके भासती है। आत्मसत्ता स्वयं ही जगत रूप होकर भाषित होती है। जैसे जल में तरंग उछलते हैं, तरंग के आकार भी दिखाई देते हैं, छोटे बड़े बहुत प्रकार के, बुदबुदे आदि चक्र आदि होते हैं, मगर वो सब जल ही होता है, जल के सिवा कुछ नहीं। वैसे ये जगत दिखता है तब भी ब्रह्म सत्ता ही है, ब्रह्म से इतर और कुछ नहीं है। जैसे जल द्रव्यता से तरंग रूप होकर भासता है, वैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप होकर भासती है। वह आकाशवत शुद्ध है और श्रवण, चक्षु, नासिका, त्वचा, देह और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से रहित है। बस सबसे रहित, पंच ज्ञानेंद्रियों से रहित, पंच विषयों से भी रहित। शब्द, स्पर्श, रस आदि कुछ भी उसमें दिखाई नहीं देगा। वहां वो तो अचल अपने स्वभाव में ही स्थित है। और सब ओर से श्रवण करता, बोलता, सुनता, स्पर्श करता और रस लेता भी आप ही है। सब कुछ करता हुआ भी आप स्वयं ही है और कुछ नहीं है। सब क्रिया उसी से ही होती है। आत्मरूपी सूर्य की किरणों में जल रूपी त्रिलोकी पूर्ति भासती है। आत्मरूपी सूर्य की किरणों में जल रूपी त्रिलोकी, तीनों लोग भाषित होते हैं। जैसे जल में चक्र आवर्त फुरते भासते हैं, सो जल से इतर कुछ नहीं, जल रूपी है। वैसे ही जगत आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मरूप ही है। जगत आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मरूप ही है। आत्मा ही जगत रूप होकर भासता है। आत्मा ही चित्तवृत्ति के स्फुरण से जगत रूप होकर भाषित होता है। जीवा नहीं पर बोलता है, उसको जीवा नहीं पर भोगता है, फिर भी बोलता है। अभोक्ता होते हुए भी वो भोगता है। होके भासते है और निराकार है पर साकार रूप होके भासते हैं। निराकार होते हुए भी साकार रूप होकर भासते हैं। हे राम जी, ब्रह्म सत्ता सब शब्दों से अतीत है, ब्रह्म पर सत्ता वही सब शब्दों को धारती है। सब शब्दों से रहित, फिर भी वही सब शब्दों को धारती है। शब्द रहित होते हुए भी, शब्दातीत होते हुए भी सब शब्द रूप वही भाषित होती है। हे राम जी, आत्मसत्ता सब शब्दों से अतीत है, पर वही सब शब्दों को धारती है। सारे शब्दों को वही धारण करती है, भासती है, इतर कुछ नहीं है। दृष्टा होकर भासते हैं तब भी इतर कुछ नहीं है। कई सृष्टि समान होती है और कई विलक्षण होती है। सृष्टियां कोई समान भी होती है, कोई असमान भी होती है, विलक्षण भी होती है, परंतु स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, सदा आत्मरूप है। सब सृष्टियां सदा आत्मरूप ही है। जैसे सुवर्ण में भूषण समान आकार भी होते हैं और विलक्षण भी होते हैं, और सुवर्ण में जो भूषण होते हैं कई आकार के होते हैं, समान कोई होते हैं, कोई
असमान होते हैं, पर है सब सुवर्ण। सुवर्ण में भूषण कुछ उपजा ही नहीं। कुंडल से आदि लेके जो भूषण है सो सुवर्ण से इतर नहीं होते, सुवर्ण रूप ही है। वैसे ही जगत आत्मरूप है और शुद्ध आकाश से भी निर्मल बोध मात्र है। जगत आत्म रूप है और शुद्ध आकाश से भी निर्मल बोध मात्र, ज्ञान मात्र है। हे राम जी, जब तुम उसमें स्थित होगे तब जगत ब्रह्म मिट जाएगा। राम जी, जब वो आत्म पद में तुम स्थिर होंगे, वो ब्रह्म सत्ता में तुम स्थिर हो जाओगे, तब तुम्हारा जगत ब्रह्म छूट जाएगा, जगत ब्रह्म से रहित हो जाओगे। जगत वास्तव में कुछ नहीं है, क्योंकि वास्तव में जगत है का त्यो अपने आप में स्थित है। केवल मन के पुरने से ही जगत वासता है। केवल मन के स्फुरण से ही जगत वासित होता है। जैसे जैसे संकल्प मन करता जाता है, वैसा वैसा आगे उसे ये जगत दृश्य भाषित होता है। जब मन के पुण्य से रहित होते तब सब कल्पना मिट जाती है। और मन के स्फुरण से जब रहित हो जाता है ना, तब सारी कल्पनाएं मिट जाती है। कोई दृश्य नहीं, कुछ नहीं, जो भी है एक ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। आत्म सत्ता जो की त्यों भासती है, वह सत्ता जो की त्यों ही है और सबका अधिष्ठान रूप है। आत्म सत्ता जैसी है वैसी है, फिर भी वो सबके अधिष्ठान रूप है। यह सब जगत उसी को हुआ है, उसी से हुआ है। सब जगत उसी से ही हुआ और है, वही रूप है और उसी का ही रूप है जगत। सबका कारण आत्म सत्ता है और उसका कारण कोई नहीं। सबका कारण आत्मसत्ता है, मगर आत्मसत्ता का कारण कोई नहीं। अकारण अद्वैत अजर अमर सब कारण कल्पनाओं से रहित, अद्वैत अजर अमर सर्व कल्पनाओं से रहित शुद्ध चिन्मात्र रूप है। चिन्मात्र रूप है आत्मा, शुद्ध चिन्मात्र रूप है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे भगवान, जब महाप्रलय होते हैं और सब पदार्थ नष्ट हो जाते हैं, उसके पीछे जो रहता है उसे शून्य कहिए व प्रकाश कहिए। क्योंकि महाप्रलय होता है, सब कुछ मिट जाता है, तब जो शेष रहता है, उसके बाद जो रहता है उसको क्या कहे, शून्य कहे या प्रकाश कहे, क्या कह सकते हैं? क्योंकि शून्य कहिए व प्रकाश कहिए, क्योंकि तम तो है ही नहीं, चेतन है अथवा जीव है। तम तो है ही नहीं, चेतन है अगर तो जीव है। मन है व बुद्धि है, सत असत किंचन है या बुद्धि है, सत असत किंचन और अकिंचन, इनमें कोई तो होगा, इसमें कोई तो होगा ना। क्या है बताइए? आप कैसे कहते हैं कि वाणी की गम नहीं? आप कैसे कहते हैं वाणी नहीं कह सकती उसे? कुछ तो होगा ना। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह तुमने बड़ा प्रश्न किया है। हे राम जी, तेरा एक बड़ा प्रश्न है। इस ब्रह्म को मैं बिना यत्न नाश करूंगा। ये भ्रांति को, ये ब्रह्म को बिना यत्न ही मैं नाश कर डालूंगा, क्योंकि जो उपजा है उसे नाश करने में क्या समय। हे राम जी, यह तुमने बड़ा प्रश्न किया है। इस ब्रह्म को मैं बिना यत्न नाश करूंगा, जैसे सूर्य के उदय से अंधकार नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे संशय का नाश होगा। सूर्य उदय होते स्वाभाविक अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा ये संशय निवृत्त हो जाएगा, स्वाभाविक। हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण दृश्य का अभाव हो जाते हैं। जब महाप्रलय होता है ना राम जी, तब संपूर्ण दृश्य का अभाव हो जाता है, कोई दृश्य नहीं रहता फिर तो। पीछे जो शेष रहता है सो शून्य नहीं, क्योंकि पीछे जो शेष रहता है वो शून्य नहीं है भाई, क्योंकि दृश्याभास उसमें सदा रहता है। उसमें दृश्य का आभास सदा रहता है, शून्य नहीं है वो। और वास्तव में कुछ हुआ नहीं, फिर भी वास्तविक रूप से देखो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ उपजा ही नहीं। जैसे खंबे में
शिल्पी पुतलियाँ कल्पता है हाँ। कि इतनी पुतलियाँ इस खंभे में से निकलेगी, तो उस खंभे में ही शिल्पी कल्पता है। जो खंभ न हो तो शिल्पी पुतलियाँ हाँ। किसमें कल्पता? शिल्पी स्तंभ होवे तो स्तंभ में कल्पता है कि इतनी इतनी पुतलियां इस स्तंभ में निकलेगी, इतने इतने दृश्य बनाए जाएंगे, मगर स्तंभ ही ना हुए तो शिल्पी कल्पना किसके आधार पे? इसलिए आधार तो है ही जिसमें एक कल्पना मन कर लेता है कि इतनी पुतलियाँ इस खंभे में निकलेगी, तो उस खंभे में ही शिल्पी कल्पता है। जो खंभे ही न हो तो शिल्पी पुतलियाँ किसमें कल्पता? वैसे ही आत्मरूपी खंभे में मन रूपी शिल्पी जगत रूपी पुतलियाँ कल्पता है। आत्म रूपी स्तंभ में मन रूपी शिल्पी जगत रूपी पुतलियाओं की कल्पना कर लेता है। पहले कल्पना होती है, फिर से निर्मिजाई जाती है, फिर उपजती है। जो आत्मा न हो तो पुतलियाँ किसमें कल्पे? आधार न हुए तो आधार आधे आधे कहाँ रहे? जब तक आधार न मिले तब कल्पना भी नहीं हो सकती और बनाया भी नहीं जाता। ये जगत का आधार आत्मसत्ता है। आत्मसत्ता के आश्रय से ही मन ये जगत दृश्य की कल्पना कर लेता है और फिर जैसे जैसे स्फुरण करता जाता है वैसे वैसे उसे दिखाई देता है। वैसे ही सब जगत ब्रह्मरूप है। ब्रह्मा से इतर जगत का होना नहीं। ब्रह्म से इतर जगत कुछ है नहीं। ब्रह्म ब्रह्म ही जगत है, जगत ब्रह्म ही है, क्योंकि ये ब्रह्म है, वो जगत का आधार है। आधार बिना कोई भी चीज रह नहीं सकती, कोई भी टिक नहीं सकती। तो प्रलय कालीन जो भी चला गया वो दृश्य था, वो जगत था, मगर जो रहा वो ब्रह्म सत्ता है, आत्मसत्ता है। इस आत्मसत्ता में मन रूपी शिल्पी फिर जगत ब्रह्म कर लेता है, जगत दृश्य विचार लेता है और उसके अनुसार जगत ब्रह्म देखता जाता है। जो जगत दिखता है वो मन की कल्पना है, वास्तविक नहीं है। जो है सो आत्मसत्ता है। इसलिए आत्मसत्ता नित्य निरंतर है, आत्मसत्ता सत्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, ये ज्ञान रूप है। तो उस आत्मसत्ता का ही जब दर्शन हम करेंगे इस दृश्य में, जगत दृश्य में, तब पता चलेगा कि ये जगत ब्रह्म तो कुछ है नहीं, जगत दृश्य कुछ है नहीं। जो दृश्य दिखाई देते हैं वो सब ब्रह्म रूपी हैं। जैसे पुतलियां सब ये खंभा के रूप होती है, स्तंभ रूप होती है, वैसे ही जगत ब्रह्म रूप है, आत्म रूप है। जैसे पुतलियों का सद्भाव और असद्भाव खंभे में है, क्योंकि अधिष्ठान रूप खंभा है। अधिष्ठान खंभा खंभे है। बिना पुतलियां नहीं होती, वैसे ही जगत आत्मा के बिना नहीं होता। भाव अभाव सद्भाव होवे तो भी आधार में होवे ना, और इसका अभाव देखो तो भी भाई देखना है या नहीं। तो ये जगत का आधार आत्मा ही है, और जब निश्चय हो जाए ज्ञान से तब जगत का अभाव भी आत्मज्ञान में हुआ। तो आत्मा ही भाव और अभाव में स्थित है, उसमें आत्मा के सिवा और कोई दर्शन ज्ञानी को नहीं होता। हे राम जी, सद्भाव हो जाता है वह सत से होता है, असत से नहीं होता। सद्भाव सत से होता है, असत से नहीं होता। राम इससे सत शून्य नहीं, जो इसलिए शून्य सत्य होता जो तो शेष रहा वो शून्य नहीं। अगर किसमें शून्य होता भासता? तो किसमें भासता, किसमें दिखाई देता? कुछ होता ही नहीं तो किसमें दिखाई देता? जैसे सोम जल में तरंग का सद्भाव और असद्भाव भी होता है। शांत सोम जल में तरंग का सद्भाव भी होता है, अभाव भी होता है। तो सद्भाव असद्भाव शांत जल में होता है। शांत जल में से तरंग उठा तो तरंग का सद्भाव था, तरंग मिल गया तो तरंग का अभाव हुआ। इस प्रकार जब आत्मसत्ता में
बोध प्राप्त करके चित्त स्थित हो गया तो वहां ब्रह्म का सद्भाव हुआ और जगत का अभाव हुआ। असद्भाव इस कारण होता है कि तरंग भिन्न कुछ नहीं, और सद्भाव इस कारण से होता है कि जल ही में तरंग होता है। जो तरंग का सद्भाव देखता है तो जब तरंग को देखे तब वो जल रूपी ऐसा निश्चय होता है। तो जल में, शांत सोम जल में जैसे तरंग उठते हैं वैसे जगत दिखाई देता है। अगर जगत का सद्भाव है हम कहेंगे तो वो ब्रह्म सत्ता जो सत है उसमें हो और मिल जाता है उसमें, तो जगत का दिखना बंद हो गया, अभाव हुआ, तो भी वो ब्रह्म सत्ता में ही हुआ। ब्रह्म सत्ता के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। एक सत्ता ही है। ऐसे हर हाल में एक सत्ता ही, आत्मसत्ता ही है। और शून्य और अशून्य भी नहीं, क्योंकि शून्य और अशून्य दोनों शब्द उसमें कल्पित है। शून्य और अशून्य दोनों शब्द उस आत्मा में कल्पित है, इसलिए शून्य भी नहीं है और अशून्य भी नहीं है। शून्य उसको कहते हैं जो सद्भाव से रहित अभाव रूप हो। सद्भाव से रहित अभाव रूप हो उसको शून्य कहते। और अशून्य उसको कहते हैं जो विद्यमान हो उसको अशून्य कहेंगे, है इसलिए कैसे शून्य कहेंगे। पर आत्मसत्ता इन दोनों से रहित है। आत्मसत्ता उन दोनों को स्पर्श नहीं करती, दोनों से रहित है। अशून्य भी शून्य का प्रतियोगी है। शून्य अशून्य प्रतियोगी है। जो शून्य नहीं तो अशून्य कहाँ से हो। शून्य नहीं तो अशून्य कहाँ से हो। अशून्य की बात करो तो शून्य कहाँ से आए। ये दोनों ही अभाव मात्र है। शून्य अशून्य दोनों अभाव मात्र हैं। हे राम जी, यह सूर्य तारा अधिक भौतिक प्रकाश भी वही नहीं, क्योंकि प्रकाश अंधकार का विरोधी है। जो प्रकाश देने वाले भौतिक पदार्थ हैं वो वही नहीं है, क्योंकि प्रकाश क्या है, अंधकार का विरोधी है। यहाँ आत्मसत्ता में कोई विरोध है ही नहीं। जो यह प्रकाश होता तो अंधकार सिद्ध न होता। प्रकाश न होता तो कैसे। जो यह प्रकाश होता तो अंधकार सिद्ध न होता। अंधकार है, प्रकाश हो तो अंधकार को पता कैसे चले। इससे वहाँ प्रकाश भी नहीं और तम भी नहीं। अंधकार भी नहीं, प्रकाश भी वहाँ नहीं है, दोनों में से एक भी नहीं है। क्योंकि सूर्यादिक जिससे प्रकाशते है वह तम कैसे हो। सूर्यादिक जिससे प्रकाशते हैं वो अंधेरा कैसे होवे, तम कैसे होवे। आत्मा के प्रकाश बिना सूर्यादिक भी तम रूप है। आत्मा के प्रकाश बिना सूर्यादिक भी मतलब तम रूप है। आत्म प्रकाश से सूर्यादिक भी, जो भी प्रकाश देने वाले पदार्थ है वो प्रकाशित होते हैं, प्रकाश देते हैं। इससे वह शून्य है, न अशून्य है, न प्रकाश है, न तम है, केवल आत्म तत्व मात्र है। न शून्य है, न शून्य है, न प्रकाश है, न तम है, केवल आत्म तत्व मात्र है। शब्द उसे नहीं कह सकते कि वो क्या है, वो ही वो है, बस इतना ही। जैसे खंबे में पुतलिया कुछ है ही नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ हुआ ही नहीं। जैसे खंबे में पुतलिया हुई ही नहीं, है ही नहीं, ऐसे आत्मा में जगत कुछ है हुआ नहीं। खंबे में पुतलिया पेंट भी कर दे, पुतलिया कंडार भी दे, तो भी वो खंबा ही खंबा नहीं मिटता। ऐसे आत्मा में ये जगत दिखे तब भी आत्मा जैसा है वैसा ही वैसा है। आत्मा में जगत दिखे या न दिखे, आत्मा अपने आप में स्वयं में स्थित है। जैसे बेली और बेली की मज्जा में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद। बेली और बेली की मज्जा में कोई भेद नहीं, ऐसे आत्मा और जगत में कोई भेद नहीं। जैसे जल और तरंग में, मृत्तिका और घट में, जल और तरंग में, मिट्टी और घट में कुछ भेद नहीं, कोई भेद नहीं। वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं। आत्मा और जगत भेद रहित अभेद है।
नाम मात्र भेद है। नाम मात्र का ही ये भेद है। हे राम जी, जल और मृतिका का जो दृष्टांत दिया है ऐसा भी आत्मा में नहीं। जल मृतिका जैसा दृष्टांत है ना, वैसा भी आत्मा में नहीं है। जैसे जल में तरंग होता है और मृतिका में घट होता है, सो भी परिणाम रूप होता है। जल में तरंग और मृतिका से घट, ये परिणाम रूप होता है। आत्मा में जगत बांध नहीं है। और आत्मा में कुछ भी परिणाम से उपजा नहीं है। आत्मा में जगत बांध है ही नहीं। और जो मानसिक है तो आकाश रूप है। मानसिक है तो आकाश रूप है। इससे मन की कल्पना है, मन ने बनाया है तो है नहीं। इससे जगत कुछ भिन्न नहीं है। जगत ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। रूप, अवलोकन और मनस्कार जो कुछ भासता है वह सब आकाश रूप है। आंखें देखती हैं, अवलोकन किया जाता है मन से, जो भाषित होता है वो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ है ही नहीं। रूप, अवलोक, मनस्कार कुछ भी आत्मा में संभवित नहीं है। आत्मसत्ता ही चित्त के पूर्णे से जगत रूप होकर भासती है। आत्मसत्ता ही चित्त के स्फुरण से जगत होकर भाषित होती है। जगत रूप दिखाई देते हैं आत्मसत्ता, मगर वो स्फुरण है चित्त का। जगत कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जगत दूसरी वस्तु कुछ नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होता है, वैसे ही आत्मा में जगत भासता है। सूर्य किरणों में जलाभास जो होता है वहाँ वास्तविक जल होता ही नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत का आभास है, जगत कुछ उपजा नहीं। हे राम जी, खंभे में जो शिल्पकार पुतलियां कल्पता है सो भी नहीं होती, और यहाँ कल्पने वाला भी बीच की पुतली है, वह सो भी नहीं होती। यहाँ तो कल्पने वाला बीच में होता है, जिसमें जगत और आत्मा के बीच, तो वो कल्पने वाला भी मन के सिवा कुछ है ही नहीं। मन भी ब्रह्मरूपी है। हे राम जी, जिससे यह जगत भासता है उसको शून्य कैसे कहिए? ऐसे ये जगत जिससे भाषित होता है उसको भी शून्य हम कैसे कहेंगे? और जो कहिए कि चेतन है तो भी नहीं। चेतन है कहो तो वो भी नहीं बनता भाई, क्योंकि चेतन भी तब होता है जब चित्तकला फूटती है। चित्तकला जब स्फुरित होती है तब चेतन कहता है, तो चेतन भी नहीं है। जहाँ पूर्णा न हो वहाँ चेतनता कैसे रहे? जहाँ स्फुरण ही नहीं वहाँ चेतनता कहाँ? अपूर्ण आत्मा अपने आप में ही भरपूर है, हर हाल में, हर हमेश वो ही वो स्थित है। जैसे जब कोई मिर्च को खाता है तब उसकी तीखाई भासती है, खाए बिना नहीं भासती। मिर्च को जो खाता है उसको उसके तिखास से पता चलता है, जो नहीं खाता कैसे पता चलेगा? खाए बिना मिर्च कैसा है वो पता नहीं चलता। वैसे ही चैतन्य जानना भी स्पंदता में होता है। चैतन्य जानना भी स्पंदता में, स्फुरण में होता है। आत्मा में जानना भी नहीं होता। आत्मा में जानना भी कुछ नहीं होता। कौन जाने? आत्मा के सिवा तो कुछ है नहीं, तो कौन किसको जाने? चैतन्यता से रहित चिन्मात्र अक्षय सुषुप्ति, चैतन्यता से रहित चिन्मात्र अक्षय सुषुप्ति रूप है। वो ही वो अपने आप में ही स्थित है। अक्षय, इसका अक्षय कभी नहीं होता, इसमें स्फुरण कोई नहीं। सोचो तो स्फुरण करने वाला भी नहीं, न मन है, न संकल्प है, न दृश्य है। वो आप ही आप स्वयं हर हाल में स्थित है। उसको जो तुरीय ये कहता है वह अग्नि ज्ञानवान से गम्य है। उसको जो तुरीय कहते हैं ना, वो ज्ञान, वो जानकारी, ज्ञानवान के लिए गम्य है। ज्ञानवान उसको जान सकते हैं। हे राम जी, जो पुरुष उसमें स्थित हुआ है उसको संसार रूपी सूर्य नहीं डस सकता। संसार रूपी सर्प नहीं डस सकता। संसार रूपी सर्प नहीं डस सकता। जो उस स्वरूप में स्थित हो गया उसको संसार रूपी सर्प दंश नहीं दे सकता। वह अचित चिन्मात्र होता है
वो तो अचेत चिन्ह मात्र ही होता है, आप ही आप, स्वयं ही स्वयं, इसमें और कुछ स्फुरित हुआ ही नहीं। और जिसको आत्मा में स्थिति नहीं होती उसको दृश्य रूपी सर्प डसता है। बस आत्मा में जिसकी स्थिति नहीं होती उसको ये ब्रह्म, ये जगत स्पर्श डसता है, काटता है, दुखी करता है। आत्म सत्ता में तो कुछ द्वैत नहीं हुआ। ब्रह्म सत्ता में कुछ द्वैत हुआ ही नहीं। आत्म सत्ता अपने आप में जैसी है वैसे वैसे सदैव है। आत्म सत्ता तो आकाश से भी स्वच्छ है। आकाश से भी स्वच्छ है आत्म सत्ता। इनका दृष्टा दर्शन दृश्य स्वतः ही अनुभव सत्ता इसका आत्मा का रूप दृष्टा है। दर्शन दृश्य ये स्वतः ही अनुभव रूप है। आत्मरूपी आत्मा से भिन्न कोई है ही नहीं। न दृष्टा भिन्न है न दृश्य भिन्न है, वो स्वतः ही है। दर्शन की कोई क्रिया भी वहां नहीं है, न दृश्य है न दृष्टा है। आत्मा का रूप है और वह अभ्यास करने से प्राप्त होता है। वो आत्म रूप अभ्यास करने से प्राप्त होता है। ये पुरुषार्थ का विषय है। जो अभ्यास करता है वो ये आत्म रूप को पा लेता है, जान लेता है। हे राम जी, उसमें द्वैत कल्पना कुछ नहीं है। हे राम जी, उसमें द्वैत कल्पना कोई हुई ही नहीं, कुछ है ही नहीं। वह अद्वैत मात्र है। वह अद्वैत मात्र आप ही आप है। वह न दृष्टा है न जीव है न कोई विकार, न दृष्टा है न स्थूल, न जीव है न कोई विकार है, न स्थूल है न सूक्ष्म है, कुछ भी नहीं है। एक शुद्ध अद्वैत रूप अपने आप में स्थित है। एक शुद्ध अद्वैत सत्ता, अद्वैत रूप अपने आप में ही वो स्थित है। जो यह चैत्य का फुरना ही आदि में नहीं हुआ तो चेतन आदि में तो चैत्य का फुरना ही नहीं हुआ तो चेतन कला का स्थान कहाँ है? जीव कैसे हो? और जो जीव ही नहीं चेतन कला रूप जीव कहाँ है? जब जीव ही नहीं तो बुद्धि कैसे हो? बुद्धि कहाँ से हो? जो बुद्धि ही नहीं तो मन और इंद्रिया कैसे हो? इंद्रिया कहाँ से हो? जो इंद्रिया नहीं तो देह कैसे हो? इंद्रिया नहीं तो देह कहाँ से हो? और जो देह न हो तो जगत कैसे हो? देह न होवे तो जगत कहाँ? दृश्य ही नहीं तो जगत कहाँ? हे राम जी, आत्मसत्ता में सब कल्पना मिट जाती है। आत्मसत्ता का निश्चय होते ही सारी कल्पनाएं मिट जाती हैं। आत्मकल्पना को देख लो, आत्म सत्ता को जान लो, सारी कल्पनाएं शांत हो जाएगी। उसमें कुछ कहना नहीं बनता। उसमें कुछ कहना नहीं बनता क्योंकि वो शब्दातीत है। क्या कहा जाए उसमें कुछ कहना नहीं बनता। वह तो पूर्ण अपूर्ण सत्य असत्य से न्यारा है। अपूर्ण सत्य और असत्य सबसे न्यारा है। भाव और अभाव का कभी उसमें कोई विकार नहीं। भाव अभाव जैसे विकार उसमें कभी हुए नहीं। आदि मध्य अंत की कल्पना उसमें कोई आदि नहीं, मध्य अंत की कल्पना भी कोई नहीं। वह तो अजर अमर, वह तो अजर अमर, आनंद अनंत, आनंद अनंत, चिद्रूप, चिद्रूप, अचैत्य चिन्मात्र, अचैत चिन्मात्र, अवाक्य पद है। और अवाच्य पद है। अवाक्य जहाँ कोई वाक्य उसके लिए कहा नहीं जाता, कोई शब्द उसके लिए कहा नहीं जाता, ऐसा अवाच्य पद है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, उस सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अधिक, सूक्ष्माति सूक्ष्म भी है और आकाश से भी अधिक भी है। अधिक शून्य और स्थूल से भी, आकाश से भी अधिक शून्य, स्थूल से भी अधिक शून्य। एक अद्वैत सत्ता, एक अद्वैत सत्ता और चिद्रूप है। और चिद्रूप है। वो आप ही आप है, चिद्रूप है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, यह अचिंत्य चिन्मात्र और परमार्थ सत्ता जो आपने कही, ये अचिंत्य चिन्मात्र परमार्थ सत्ता जो आपने कही उसका रूप बोध के निमित्त मुझसे फिर, उसका रूप फिर से बोध के लिए मुझे कहो, ज्ञान के लिए मैं कहो, इस चिन्मात्र सत्ता का रूप समझाइए।
वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब महाप्रलय होता है तब सब जगत नष्ट हो जाते हैं, पर महाप्रलय ब्रह्म होते सत्ता ही संपूर्ण संसार सारे जगत नष्ट हो जाते हैं, पर ब्रह्म सत्ता शेष रहती है। पर ब्रह्म सत्ता स्वयं शेष रहती है। उसका रूप मैं कहता हूँ। इसका रूप मैं तुम्हें बताता हूँ, कहता हूँ। मन रूपी ब्रह्मा है, मन की वृत्ति जो प्रवृत्त मन होती रूपी है, ब्रह्मा है, मन रूपी वृत्ति जो स्फुरण करती है, प्रवृत्त होती है, वह एक प्रमाण, दूसरी विपर्य, एक प्रमाण है, दूसरी विपर्य है, तीसरी विकल्प, तीसरी विकल्प है, चौथी अभाव, चौथी अभाव है, और पांचवी स्मरण है। पांचवी स्मरण। ये पांचवा प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार की है। इसमें प्रमाण वृत्ति तीन प्रकार के हैं। एक प्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरी अनुभव, अनुभव प्रमाण, जैसे धुआं से अग्नि जानना, और तीसरी शब्द रूप है। तीसरी शब्द रूप है। अंधेरे में पूछो भाई कौन हो, तो कहे मैं हूं। तो अंधेरे में भी वाणी का प्रकाश वहां है। ये प्रमाण तीन प्रकार के हैं। तीनों प्रमाण वृत्ति आप्तकामिका है। आप्तकामिका वृत्तियां है। ये द्वितीय विपर्य वृत्ति है, विपरीत भाव से। दूसरी विपरीत भाव से विपर्य वृत्ति हुई। तृतीय विकल्प वृत्ति है। तृतीय विकल्प, उसका विकल्प है, विकल्प वृत्ति है। चेतन ईश्वर रूप है, चेतन ईश्वर और साक्षी पुरुष रूप है। जो साक्षी है वो पुरुष रूप है। जैसे सीपी पड़ी हो और उसमें संशय वृत्ति चांदी की या सीपी की भासे, तो उसका नाम विकल्प है। ये विकल्प है। छिप पड़ी है, अगर उसमें चांदी की वृत्ति भाषित हुए, वो कि चांदी पड़ी है, तो विकल्प है कुछ, दिखता है कुछ। चतुर्थ निंद्रा अभाव वृत्ति है। चतुर्थ निंद्रा अभाव वृत्ति है। और पंचम स्मरण वृत्ति है। पंचमी स्मरण वृत्ति है। यही निंद्रा में सब कुछ होते हुए सबका अभाव, और यही पांचों वृत्तियां है। सॉरी, ये पांचों वृत्तियां हैं, और इनका अभिमानी मन है। इन पांचों वृत्तियों का अभिमानी मन है। जब तीनों शरीरों का अभिमानी अहंकार नाश हो, तब पीछे जो रहता है, सूक्ष्म कारण तीनों शरीर का अभिमानी अहंकार नाश, अहंकार का नाश होता है, तब पीछे जो रहता है सो निश्चल सत्ता पीछे जो रहता है वो निश्चल अचल सत्ता अनंत आत्मा है। मैं असत नहीं कहता हूँ, मैं सत्य कहता हूँ, समझो इसे। हे राम जी, जागृत के अभाव होने पर जब तक सुषुप्ति नहीं आती, वह रूप आत्मा का है। जागृत गया, सुषुप्ति नहीं आई, तब जो बीच की स्थिति है वो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा की स्थिति है। वहां अभाव वस्तु का हो गया, मगर जो अनुभव करने वाला, वो वृत्तियों के बीच जो अनुभव करता है वो स्व अनुभव है। हे राम जी, जागृत के अभाव होने पर जब तक सुषुप्ति नहीं आती, वह रूप आत्मा का है। अंगुष्ठ को जो शीत उष्ण का स्पर्श होता है, उसको अनुभव करने वाली परमात्मा सत्ता है। शीत उष्ण आदि जो भी अनुभव करने वाली परमात्मा सत्ता है, इस सत्ता के विषय में, इस वृत्तियों के विषय में कल पुनरावृत्ति करेंगे और डिटेल से कल देखेंगे। तो याद रखें, ये पांचों प्रमाण को समझें और मन का क्या व्यवहार है इससे क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार और डिटेल से कल देखेंगे। और आगे वशिष्ठ महाराज की कृपा से ये सब देखते देखते जगत का बात करेंगे, और ब्रह्म सत्ता जो सदैव स्थित है, नित्य निरंतर है, उसका अनुभव करने के लिए हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
सद्गुरुदेव की जय। ओम त्र्यंबोजामि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां ततः। 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 ओम त्र्यंबोजामि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां ततः।